इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं उस वक्त लेबनान से इजराइल की तरफ 10 से 12 रॉकेट से अटैक किया गया है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास आ रही है। हमास और हिजबुल्लाह इसके पीछे हैं, ऐसी जानकारी इजराइल के जो पब्लिकेशन है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग के चौथे दिन गाजा और सेंट्रल इजराइल में तबाही बेहिसाब हुई है। गाजा के अल फुरकान पर इजराइल ने बारूदी बारिश की, 12 फाइटर प्लेन्स ने एक साथ अटैक किया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि वो गाजा के हमास के ठिकाने तबाह करने के लिए हर 4 घंटे पर भीषण बमबारी कर रही है। इजराइल ने यह दावा किया है कि उसके पास अभी इस वक्त 1500 आतंकियों के हमास आतंकियों की डेड बॉडीज हैं। इस सब के बीच में गाजा में हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा है कि इस एयर स्ट्राइक्स में अब तक करीब 700 से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं, 4500 से ज्यादा घायल हैं। हमास ने इन हवाई हमलों पर इजराइल को चेतावनी दी है, कहा कि अगर एयर स्ट्राइक बंद नहीं हुई तो बंदूकों का कत्लेआम होगा। गाजा का विनाश हुआ तो गैर पारंपरिक हथियारों से इजराइल के लिए नर्क के द्वार खोल देंगे। लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने इससे पहले ही हमास को चेता दिया था और कहा था कि हम जंग नहीं चाहते थे, हम पर युद्ध थोपा गया है और अब इसे इजराइल खत्म करेगा। दरअसल ये युद्ध जो है बहुत लंबी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया। हमास ने इजराइल से जिन लोगों को किडनैप किया, हमास 2011 के इंप्रेशन में था कि इनको ह्यूमन शील्ड्स बनाकर इजराइल को गाजा में अटैक करने से रोकेंगे, क्योंकि हमास ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को किडनैप किया है। उसमें कई अमेरिकन भी हैं, कई इटली के लोग भी हैं। लेकिन इजराइल ने फैसला कर लिया है कि अब नेगोशिएशंस नहीं, सिर्फ अटैक करेंगे। 2011 में एक इजरायली सैनिक को छुड़ाने के लिए हजारों हमास के लड़ाके छोड़े गए थे। इजराइल ने बाकायदा प्लानिंग की, हवाई अटैक के साथ उसने गाजा पट्टी में जमीनी लड़ाई की तैयारी की है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, पहले इस तरीके से एरियल बॉम्बिंग की जाए, आर्टिलरी अटैक किया जाए, फिर सब कुछ समतल होने के साथ टैंक्स के साथ अंदर घुसा जाए। बिजली, पानी और खाने की सप्लाई बंद कर चुका है, फ्यूल भी बंद कर चुका है। सवाल है कि इतनी तबाही आखिर किस लिए? कौन है इस युद्ध के पीछे मास्टरमाइंड? अमेरिका का शक ईरान पर है, क्यों है? क्या ईरान बाइडेन के टारगेट पर आ सकता है? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके बदला ले सकता है? सबसे पहले आपको अमेरिका ईरान के बीच जुबानी जंग दिखाते हैं, इसके बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका की युद्ध वाली तैयारी। खुद देखें आप। इजराइल के स्टेरोड में चौथे दिन हमास ने बेहिसाब रॉकेट बरसाए और यहां से 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, ईरान लंबे वक्त से हमास और दूसरे आतंकी नेटवर्क को समर्थन देता रहा है। ईरान इसमें साफ तौर पर शामिल है। हालांकि अमेरिका के पास अभी ठोस सबूत नहीं है। अमेरिका का यह बयान बताता है कि इजराइल पर यह हमला ईरान ने कराया। ईरान ही हमास का आका है, क्योंकि इसी के बाद पेंटागन ने ईरान और लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह दोनों को चेतावनी दी। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। हमास ने ISIS जैसी बर्बरता की है और ऐसे में मौके का फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इन बयानों के बाद ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई। सुप्रीम लीडर खमेनी ने युद्ध में शामिल होने के आरोपों से साफ इनकार किया। साथ में यह भी दावा किया कि इजराइल हमास के इस हमले से कभी उबर नहीं पाएगा। हामियान रजीम व बाज़ी अज़ अफराद खुद रजीम ग़ासिब यावेगूईहाई दर इन 2-3 रोज़ कردند व इदामे दारे از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن. ما البته از فلسطین دفاع میکنیم. ईरान पर अमेरिका को शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया वो आम तरीका नहीं था। उन्हें हथियारों के साथ युद्ध की खास ट्रेनिंग दी गई थी और ईरान अपने सैन्य कमांडर सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की फिराक में पिछले 3 साल से था।